आज की डेट में किसी भी यूट्यूबर के लिए वर्स्ट इंट्रो पता है क्या है? इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, मतलब पक गए, है ना। अब हमें सिर्फ द रॉक के मुंह से ही सुनना है। Finally, the rock has come back home. ये भी गलत है। अब तो नहीं, ये वाला भी बेकार है। कोई भी हो, अब बस हमें द रॉक के मुंह से ही सुनना है, अदरवाइज नहीं सुनना। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शर्मन जोशी जो कि रिसेंटली संडे धमाल के नए होस्ट बने हैं, एंड उनसे रिसेंटली जब पूछा गया कि भाई वो किसके साथ मूवी करना चाहेंगे, किस बॉलीवुड किस WWE सुपरस्टार के साथ, उन्होंने किसका नाम लिया? द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंतर। उन्होंने कहा कि गुंतर का फैन बेस भी है जो उनकी मूवी को हेल्प करेगा। एंड आई एम लाइक, अगर फैन बेस की ही बात हो रही है देन गुंतर एक अजीब सी चॉइस नहीं है? मतलब फिर तो रोमन रेंस को नहीं चूज करना चाहिए था, ब्रॉक लेसनर को चूज नहीं करना चाहिए था। बट खैर पता चलेगा संडे धमाल में भाई शर्मन जोशी के क्या क्या अलग अलग ओपिनियंस है। सबसे पहली बात तो क्या आप लोग ऐसे शोज देखते हैं? नहीं भाई, मैं तो इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि भाई अपन ने तो टीवी हटवा दिया। मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था ये मेरे को याद भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट सरप्राइज व्हिच इज नॉट इवन अ सरप्राइज। मतलब मैं गूगल पे डेफिनेशन देख रहा था कि सरप्राइज की डेफिनेशन क्या होती है, और वो द रॉक के रिटर्न से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। सरप्राइज एक वो एलिमेंट होता है जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं होता और वो अचानक से हो जाए। एंड पीपल आर सेइंग कि हमें द रॉक का सरप्राइज रिटर्न चाहिए। हाउ इज दिस अ सरप्राइज? ये वो वाला ओल्ड डैड जोक्स नहीं हुआ करते थे कि जिसमें वो अपनी बीवी बोलती है पति से कि अरे मेरे को सरप्राइज गिफ्ट में ये चाहिए। ये तो वही वाला सीन हो रहा है। अब WWE की ऑडियंस यानी कि हम है ही महान, ऊपर से WWE वाले उससे भी बड़ी महान। कल ऐसे ऐसे टीज निकाल दिए कि ऑलरेडी लोगों का जो हाइप 100 मीटर पे था वो 110% पे पहुंच गया। द रॉक की नई नई मर्चेंडाइज निकाली अलॉन्ग साइड कोडी रोड्स का तो खैर रिटर्न अनाउंस हो चुका है, द रॉक का नहीं हुआ है। अब कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि देखो हमने अनाउंस तो नहीं किया है बट अब आप समझ जाओ। उसमें से एक मर्चेंडाइज में तो भाई साहब रॉयल रंबल लिखा है, सैन एंटोनियो लिखा है, और TOX या TX आई डोंट नो कि क्या लिखना चाह रहे होंगे, बट जो भी है आई थिंक टेक्सास है और बीच में सांड है और वी ऑल नो बुल कौन है, इट्स द ब्राह्मा बुल द रॉक। तो रॉयल रंबल की टी शर्ट पे भी उन्होंने द रॉक का टीज कर दिया है। द रॉक की मर्चेंडाइज तो है ही है अलग, लेकिन रॉयल रंबल की मर्चेंडाइज पे भी टीज छोड़ दिया। नॉट जस्ट दैट, अबे WWE वाले यूट्यूब चैनल पे द रॉक की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अबे ऐसे तो AJ ली और जॉन सीना के किस का वीडियो अपलोड हुआ है, तो उसका ये मतलब है कि AJ ली आ रही है? नहीं, उसका ये मतलब है कि WWE वाले जॉन सीना की मैरिज में दखलंदाजी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नहीं पसंद आया कि किस तरीके से निकी बेला और जॉन सीना की शादी टूटी है। एंड क्योंकि निकी बेला अब रॉ में आ रही है तो उसके पहले ये सोच रहे हैं कि जॉन सीना की शादी टूट जाए और वो निकी बेला के पास दोबारा से चला जाए। ये सब मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज कि किस तरीके से द रॉक की जो यंग रॉक नाम की शो चल रहा है जिसमें द रॉक की पूरी जर्नी दिखाई जा रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है बाय द टाइम द रॉक का रिटर्न होगा तब तक उसमें भी उनका फिनाले हो चुका होगा और उसमें भी उनका रिटर्न हो रहा होगा 2023 वाला। खैर इट इज प्रीटी मच एविडेंट कि यार अब तो द रॉक को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। बट क्या द रॉक आना भी चाहते हैं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि यार एक बात बता भाई, तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि रॉक आए या ना आए? देखो हम हैं मजे लेने वाले, हमें रॉयल रंबल से चाहिए मजे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, जो आके अगर मजे दिला जा रहा है तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है। अब द रॉक आके अगर मजे दिला रहा है दैट इज ग्रेट। बट मेरे को ऑफकोर्स मैं उस वे में बिलोंग करने वाला, उस पार्टी के साथ बिलोंग करने वाला जो पार्टी ये कहती है द रॉक को रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं है, वो तो आके कन्फ्रंट भी कर सकता है। अबे WWE है ये, WWE वालों को ये चीज समझ नहीं आती। आप लास्ट ईयर ही चली जाओ, रॉयल रंबल कौन जीता था? ब्रॉक लेसनर एंड रोंडा राउजी, दो ऐसे सुपरस्टार्स जिनको घंटा ही जीतने की जरूरत नहीं है। वो तो कन्फ्रंट कर ही सकते थे मैच के लिए, लेकिन नहीं। और ब्रॉक लेसनर को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ब्रॉक लेसनर के मैच में रोमन रेंस खुद आया था उसको हरवाने के लिए, तो वो तो मैच ऑलरेडी बन ही गया था। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कहा नहीं यार मजा सा नहीं आ रहा, आज मूड बनाना है तो रॉयल रंबल में भी जाते हैं हम। तो बताओ वहां पे जीत गए। तो ऐसे में ये पार्टी के साथ मैं भले ही हूँ, ऐसा पहली बार नहीं होगा कि भैया कोई जिसको नहीं जीतने की जरूरत है वो जीतने का। एंड जरूरत की क्या बात है भाई, द रॉक भी एक सुपरस्टार है, क्यों नहीं जीतना चाहिए? जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। और जिस तरह से बेचारे पे इल्जाम लगते हैं कि किस तरीके से वो जो रॉयल रंबल जीती थी आई थिंक 2000 वाली, उसमें द बिग शो जीते थे, नॉट द रॉक।
रॉक, बट क्योंकि द रॉक था इसलिए द रॉक को वो अवार्ड मिल गया कि रॉयल रंबल विक्ट्री तुम्हारी हुई, तो वो जो लालचन है वो एक बार हटा दे द रॉक, तो वो भी बढ़िया ही है। बट ये मैं सही में कहूंगा, ये जो विनर है, ये विनर का जो नाम है सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, द रॉक, आई डोंट नो। अभी तक मैं अंदर से क्लियर नहीं हूं कि मैं चाह किसको रहा हूं। आई थिंक मेरे को लगता है कि जब इवेंट आएगा रॉयल रंबल का, जब 30 मैन रंबल शुरू होगा और जिस तरीके से वो जा रहा होगा, आई थिंक मैं तब क्लियर विजन बना पाऊंगा कि मैं चाह किसको रहा हूं कि कौन जीते। बट आई थिंक 3 नाम तो आपको पता चली गए होंगे कि मैं किसकी तरफ रूट कर रहा हूँ, इधर द रॉक, इधर अपना क्या बोलते हैं जो रिटर्निंग कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, और एक वाइल्ड कार्ड में मैं 2 नाम रखना चाहूंगा, वन इज रोमन रेंस एंड अनदर वन इज सीएम पंक। नो मैटर व्हाट हैपेंस, सीएम पंक रहने वाला है लिस्ट में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्लूटो फटके अलग हो जाए, या फिर तारक मेहता का हमें लास्ट एपिसोड विटनेस करने को मिल जाए, बट फिर भी हमें सीएम पंक के रिटर्न के आसार रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विंस मैकमैन के एलिगेशंस हटे या ना हटे, डजंट मैटर। तो सीएम पंक भले ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, बट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई नेवर से नेवर। अगर मुझे पता है कमेंट्स भी हमने काफी टाइम से नहीं लिए, तो कमेंट्स भी ले लेते हैं। गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रॉयल रंबल 2023 की पूरी लिस्ट ही निकाल दी कि नंबर 1 पे कौन आना चाहिए, नंबर 2 पे कौन आना चाहिए। पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें लास्ट के 29 एंड 30 पे तो द रॉक एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ही रख दिया, और उसके पहले ओटिस एंड R-Truth को। अब यहाँ पे ये लेजिट लिस्ट लग रही है। उसके अलावा पूरी लिस्ट में मैं डिसअपॉइंट ये हुआ कि मैन वेयर इज CM Punk, कम ऑन। तो वहां पे डिसअपॉइंट हो गए। तो आपने जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वहां पर आप थोड़ा सा चूक गए। जीत भट्टाचार्य ने लिखा है कि जस्ट इमेजिन रोमन रेंस से WWE चैंपियनशिप मैच हुआ डक्स्टर लूमिस का अगेंस्ट, और वो भी आई क्विट मैच। तो सोचो क्या होता ब्रो। राइट नाउ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि अरे वन ऑफ दोज किड्स जो कि फैंटेसी बुकिंग का मैच लिख देता है। इट्स नॉट जस्ट फैंटेसी बुकिंग, ये उससे भी ज्यादा डीप है। रोमन रेंस वर्सेस डेक्स्टर लूमिस, द विनर इज गोइंग टू बी डेक्स्टर लूमिस। अब आप कह रहे होंगे कैसे भाई, डेक्स्टर लूमिस तो बोलता ही नहीं है, वो आई क्विट कैसे बोलेगा? वो कभी जिंदगी में बोल ही नहीं पाएगा आई क्विट। बचा कौन? रोमन रेंस। एक दिन वही थक के बोल देगा भाई जब 17 घंटे हो गए लड़ते लड़ते, आई क्विट बोल ही देता हूँ यार, आई क्विट रेफरी, आई क्विट रेफरी हमारा पड़ा पहले का, भैया मेरा तो पहले ही हो गया, तुम कहाँ लड़े जा रहे हो? तो ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया भाई बंदे ने, रोमन रेंस को आई क्विट में हराओ, वो भी डेक्स्टर लूमिस जैसे के साथ, क्योंकि डेक्स्टर लूमिस तो बोल ही नहीं सकता। बाय द वे काफी लोगों को लगता है कि डेक्स्टर लूमिस बोल नहीं सकते एक्चुअली में, बट ऐसा नहीं है। इंपैक्ट रेसलिंग में हमने उनको बोलते हुए देखा है। जॉन सीना WWE फैन ने लिखा है कोडी रोड्स इज गोइंग टू विन रॉयल रंबल 2023 कंफर्म। आग लगा दी भाई साहब इमोजी में। एंड भाई ये कौन सा जॉन सीना फैन है? आई हैव नेवर मेट एनी जॉन सीना फैन जो कि किसी और सुपरस्टार के लिए इस तरीके से रूट कर रहा होगा। वेट आई गॉट इट भाई, जब जॉन सीना खुद कोडी रोड्स का इतना बड़ा फैन है, यकीन नहीं होता? ये सुनो। अब जॉन सीना खुद कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग गा रहा है, इतना बड़ा फैन है, तो जॉन सीना के फैन भी कोडी रोड्स के फैन तो हो ही सकते हैं। कौन सी छोटी बात है, कौन सी बड़ी बात है? मतलब इन दोनों में से कुछ तो आप समझ गए ना। रेसलिंग विद सुजन ने लिखा कि ब्रो आज सपना देखा कि WWE ने इंडिया के लिए एक PLE अनाउंस किया, वो भी सितंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल यार PLE बोलना में कितना अजीब लगता है भाई। PPV वापस ले आओ, ट्रिपल एच। एक इच्छा है, किसी का रिटर्न कराओ मत कराओ भाई, तुम PLE को हटा के PPV कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एंड यस आपने जो कमेंट लिखा है उसमें आपने सपना वर्ड ऐड करके ही इस कमेंट की लाज रख ली, बिकॉज सपने में ही हो सकती हैं ये चीजें, असलियत में तो इनसे कुछ होने से रहा। असलियत में तो बस ये भेज देंगे सुपरस्टार्स को, ये लो भैया प्रमोशनल इवेंट करवा लो सोनी के साथ, इंटरव्यू ले लो इनके इंटरव्यू। हमें तो इंटरव्यू चाहिए ना, हमने तो इन्हें लड़ते हुए देखा ही नहीं है, हमें तो देखना ही नहीं है इन्हें लड़ते हुए, हमें तो उनकी बातें सुननी है। अब तो रिया रिप्ली की चाची की कहानियां सुनने आए हैं। खैर यूजर अक्सर ने लिखा है कि विंस वर्सेस एंड्रयू टेट। Wow. Who got the best allegations of them all? I think Vince versus Andrew Tate is the highest point of this video, जहाँ पर हमें इसका end करना चाहिए. Anyways, definitely I would love to know your comments on The Rock's potential सरप्राइज रिटर्न। प्लीज डोंट कॉल इट सरप्राइज, दिल दुखता है इधर। सरप्राइज जो वर्ड है ना वो खुद नंगा नाच रहा होगा कि यार मेरा इतना गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है, अब तो मैं सरप्राइज बचा ही नहीं। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करते ही नहीं हो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, सिल्वर प्ले बटन चाहिए पीछे।